नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर के एक बैंक के शेयर के बारे में, जिसमें 15% की भयंकर तेजी हमें फ्राइडे वाले दिन केवल इंट्राडे में देखने को मिली है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और पीएसयू सेक्टर में यह एक ऐसा बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बैंकों को भी टक्कर देने का दम रखता है। देखो, 4 फरवरी को इस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे। बैंक ने बहुत ही अच्छे क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए। बैंक के एनपीए और प्रोविजनिंग में भी कमी आई है, जिसकी वजह से इस बैंक के शेयर प्राइस में हमें 5 फरवरी को 15% का भयंकर उछाल आता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस बैंक के क्वार्टर 3 के नतीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है, ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल्स मैंने आपके सामने लगाई है। बैंक का नाम अभी आपके सामने नहीं आया है। फ्रेंड्स, मैं बैंक का नाम तो आपके सामने लगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उनको आप ध्यान से देखिए। देखो, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे सकता हूं, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस बैंक के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, मैं जिस बैंक के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, उस बैंक का जो शेयर प्राइस है अभी, वो 400 रुपए के आसपास का है। और यह एक पीएसयू सेक्टर का बैंक है। और मई 2020 की अगर मैं बात करूं, तो मई 2020 में इस बैंक का शेयर प्राइस था केवल 149 रुपए के आसपास का। तो अभी आप देख सकते हैं, 149 रुपए से बढ़कर के इस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 400 रुपए के आसपास आ चुका है। और फ्रेंड्स, जैसे ही इस बैंक का शेयर प्राइस बढ़ा है, उसी हिसाब से इस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, देखो, मई 2020 में इस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो यहाँ पर 1.33 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि अभी बढ़ करके करंट में 3.64 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी यह बैंक जो है वो काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल। यहां पर आप देखिए, सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल्स हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक है और बैंकों का काम होता है ब्याज का। बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं। अगर यहाँ पर हम किसी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे होते तो यहाँ पर नेट सेल्स दे रखा होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं बैंक के शेयर के बारे में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न लिख रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वार्टर 2 में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई 66,814 करोड़ रुपए की, और दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 66,734 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक का इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर 0.12% की गिरावट नजर आ रही है। तो ब्याज से आय में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। बात करते हैं बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। यहाँ पर आप देखिए, क्वार्टर 2 में इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 16,459 करोड़ रुपए का, जो कि क्वार्टर 3 में बढ़ करके आया है 17,333 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 5.5% के आसपास का जंप नजर आ रहा है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब हम बात करेंगे इस बैंक के एनपीए की। देखो फ्रेंड्स, बैंकों में एनपीए जो है वो एक समस्या है, और जैसे जैसे एनपीए हमें कम होते हुए नजर आते हैं, वैसे वैसे उस बैंक की स्थिति जो है वो यहाँ पर सुधरती जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट एनपीए की। यहाँ पर क्वार्टर 2 में थे 1.59% के, जो कि क्वार्टर 3 में यहाँ पर घट करके रह गए 1.23% के। तो यहाँ पर नेट एनपीए की स्थिति जो है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं ग्रोस एनपीए की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वार्टर 2 में 5.28% के ग्रोस एनपीए थे, जो कि अभी घट करके रह गए हैं 4.77% के। तो बैंक के एनपीए की स्थिति जो है वो यहाँ पर थोड़ी सुधरी है। अब हम बात करेंगे इस बैंक के नेट प्रॉफिट की। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो, इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 4,574 करोड़ रुपए का कमाया था, और अभी क्वार्टर 3 में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 5200 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के नेट प्रॉफिट में 13.5% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। तो इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं उनको हमने यहाँ पर देखा। इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके आया है, बैंक के एनपीए की स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है, और बैंक का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 13.5% से बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छे इस बैंक ने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। अब इस बैंक का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
एसबीआई के बारे में। पीएसयू सेक्टर में बहुत ही अच्छा बैंक है, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स पीएसयू सेक्टर में यह बैंक जो है वो भरोसे के लायक है। यह बैंक जो है उससे एक उम्मीद की जा सकती है कि यह बैंक जो है हमें आने वाले दिनों में अच्छा एक रिटर्न्स निकाल करके देगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस बैंक का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो आपको यहाँ पर नजर आएगा 395 रुपए का। ये जो यहाँ पर आप तेजी देख सकते हैं, 40 रुपए के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है, 11.25% के आसपास का उछाल नजर आ रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोज की, तो ये यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है 355 रुपए 10 पैसे की, ये इसके 4 फरवरी के कारोबार की क्लोजिंग है। ठीक है, 4 फरवरी को इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी 355 रुपए 10 पैसे पर, और फिर यह 5 फरवरी को ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई है, आप देख सकते हैं 387 रुपए पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30-32 रुपए की तेजी के साथ में ये ओपन हुआ था फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो अच्छे आए थे, और अभी बजट भी आया था, और बजट में भी बैंकों को लेकर काफी घोषणाएं हुई थी, काफी फोकस बैंकों पर यहाँ पर रखा गया था। बेड बैंक से रिलेटेड भी कई खबरें यहाँ पर निकल करके आई थी, और 5 फरवरी को आरबीआई की पॉलिसी भी थी जिसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आया, और इसने हाई बना दिया 408 रुपए 35 पैसे का। और ये जो इसका हाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 52 वीक का हाई भी बन चुका है, 5 फरवरी को ही इसने बनाया है 408 रुपए 35 पैसे का। तो अगर आप इसको इसके प्रीवियस क्लोज से यहाँ पर कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50-55 रुपए के आसपास का जंप जो है हमें यहाँ पर इंट्राडे में आता हुआ नजर आया है फ्राइडे वाले दिन। आज तो संडे है, संडे होने की वजह से बाजार बंद है, तो यहाँ पर अगर आप लो देखेंगे, फ्राइडे वाले दिन इसने लो बनाया था 385 रुपए 15 पैसे का, और क्लोजिंग दी थी इसने 393 रुपए 10 पैसे पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, इसका जो सीएमपी है वो 393 रुपए के आसपास का है। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी जो है हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी फ्राइडे वाले दिन। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास का उछाल आपको दिखाई देगा। अब इस 5 फरवरी के कारोबार के डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। 5 फरवरी को इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो है 21,49,55,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 4,03,00,000 शेयर्स की, और अगर हम बात करें परसेंटेज में तो 18.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो ठीक ठाक यहाँ पर डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दे रही है। 52 वीक का लो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 52 वीक का इसने लो बनाया था 22 मई 2020 को 149 रुपए 45 पैसे का। ठीक है, और उस टाइम इस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 1.33 लाख करोड़ रुपए था। यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, इस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था 22 मई 2020 को, उस टाइम 1.33 लाख करोड़ रुपए का था। और अभी की अगर हम बात करें, अभी इस बैंक का शेयर प्राइस यहां पर 149 रुपए से बढ़कर के केवल 8 से 9 महीने में ही 400 रुपए के आसपास आ चुका है, और अभी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.64 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी यह बैंक जो है वो काफी बड़ा बन चुका है। आप देख सकते हैं 1.33 लाख करोड़ रुपए से इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर के अभी 3.64 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है, और बहुत ही शानदार तेजी हमें यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन इसमें देखने को मिली है। अब इस बैंक का जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है वो भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बड़ी वाली कैंडल दिखाई देगी, और ये जो कैंडल है ये इसमें बनी थी यहाँ पर 5 फरवरी वाले दिन। यहाँ पर इसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने लिखूंगा। 5 फरवरी 2021 को ये कैंडल बनी है। बहुत ही शानदार तेजी यहाँ पर हमें इस शेयर में देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4-5 बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई देगी, और ये कैंडल जो है वो यहाँ पर बजट के बाद बनी है। बजट के पहले 5-6 दिन तो हमें गिरावट ही देखने को मिली थी, लेकिन बजट वाले दिन से यहाँ पर इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, लगातार इसमें यहाँ पर तेजी जारी है। और 5 फरवरी को इसने जो हाई बनाया था वो था यहाँ पर 408 रुपए 35 पैसे का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी बन चुका है। तो 5 फरवरी को ही इसने नया हाई बनाया 408 रुपए 35 पैसे का। लो बनाया था इसने 385 रुपए 15 पैसे का, और क्लोजिंग दी है 393 रुपए 10 पैसे पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, इसकी जो सीएमपी है वो 393 रुपए की है। फ्रेंड्स यहाँ से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई थी। अगर ये यहाँ पर आप कैंडल देखेंगे, यहाँ पर नीचे नीचे आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पर इसने एक लो बनाया था जो कि इसका 52 वीक का लो भी है, और लो बनाया था इसने 22 मई 2020 को, और लो बना दिया था
₹149.45 का। ठीक है, ₹149 से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, लगातार इसमें तेजी जारी रही। आप देख सकते हैं लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ता गया और यहां पर आकर के इसने एक हाई बनाया है जो कि इसका 52 वीक का हाई भी बन चुका है और ये इसका 52 वीक का लो है। डिटेल सारी मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो यहाँ पर 22 मई को था 1.33 लाख करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़ करके यहाँ पर करंट में इस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.64 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी यह बैंक जो है वो काफी बड़ा बन चुका है। तो इसमें ये जो तेजी यहाँ पर बनी है 50-55 रुपए के आसपास के फ्राइडे वाले दिन, उसके पीछे दो तीन बड़े रीजन थे। एक तो इस बैंक के जो क्वार्टर 3 के नतीजे थे वो अच्छे आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, क्योंकि बैंक के एनपीए यहाँ पर जो है कम होते हुए नजर आए, बैंक की प्रोविजनिंग में भी यहाँ पर कमी आई और बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़कर के आया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस बैंक के शेयर प्राइस में हमें एक तगड़ा उछाल आता हुआ देखने को मिला फ्राइडे वाले दिन। और बजट आया था 1 फरवरी को और बजट में भी बैंकों को लेकर काफी बड़ी घोषणाएं हुई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेड बैंक से रिलेटेड, तो बेड बैंक से रिलेटेड भी काफी बातें निकल करके आई, जिसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंकों के शेयर में लगातार तेजी बनी हुई है। अगर मैं बात करूं पीएसयू सेक्टर के बैंकों की चाहे कंपनियों की, तो सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें, सरकारी कंपनी हो चाहे बैंक, उनमें सभी में यहाँ पर बजट के बाद से लगातार हमें रैली देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं पीएसयू सेक्टर में किसी बैंक के अगर शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई के अलावा आपको कोई भी बैंक यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं, यहां से भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा तो यहां पर अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो इस लेवल से अगर आपको थोड़ा बहुत डिप दिखाई दे, थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह पीएसयू सेक्टर में एक इन्वेस्ट करने लायक बैंक है और अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद आप इस बैंक के शेयर से रख सकते हैं। और आने वाले समय में यह बैंक जो है 550 से 600 रुपए तक के लेवल हमें बहुत ही जल्द दिखा सकता है। तो अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस बैंक के शेयर में बने रह सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि पीएसयू सेक्टर में यह जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बैंकों को टक्कर देने का दम रखता है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।